नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दो दोस्त और दो प्यार करने वाले आज मेरे साथ मौजूद हैं और वो उनके लिए प्यार की भरी भाषा क्या है ये मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन सबसे पहले आपका भारत 24 में स्वागत है। भाई, आपके लिए कुछ लिखा है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। रोल कोई भी हो, हर किरदार में वो खास है। टीवी से लेकर फिल्मों तक जितेंद्र तेरी ही पहचान है। हंसी में भी गम की छाव मिलती है, उनकी आंखों में हर कहानी बसती है। कभी जीतू भैया की सादगी, कभी अभिषेक का जादू। जितेंद्र कुमार, तुम सच में सब पे हो भारी। और आपके लिए भी आपने बहुत अमेजिंग ये जो सॉन्ग लेके आए हैं मैम मनप्रीत। आपके लिए जीतू भैया का जो प्यार वाला साइड है वो कैसा है? जीतू भैया को तो मैं नहीं जानती, जीतू को जानती तो अच्छा है। जितेंद्र का प्यार करने वाला साइड अगर आप बताएं। हम लोग 4 दिन के लिए थे साथ में यार। बिकॉज वी हैव नेवर सीन हिम इन दैट। जी नहीं बहुत अच्छा है। सो आई वुड से कि जब हम पहली बार मिले थे तभी हमें पता चला, जब हमें ब्रीफिंग दिया गया ये स्टोरी रहेगा। स्टोरी मुझे पता थी, बट जीतू को उस टाइम ही पता चला कि दिस इज द स्टोरी विच वी गोना पोर्ट्रे। और उस टाइम पे हमने थोड़ा सा रिहर्सल किया और मेरे ख्याल से आप कुछ घंटों की मुलाकात आपने यहाँ पे देखा है। सो बहुत अच्छा था। एज प्रोड्यूसर आर यू हैप्पी लाइक? इस गाने में मैं बहुत खुश हूँ। सही है एज अ प्रोड्यूसर। बस देखिए, सबसे अच्छी बात है, प्रोड्यूसर्स का खुश होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगला प्रोजेक्ट वही से आता है। जितेंद्र भाई, आपके लिए प्यार क्या है? अरे प्यार दोस्ती प्यार कह दो ना भी। पता नहीं यार, मुझे लगता है कि हाँ, इसके सवाल मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ रियल लाइफ में। जैसे ही मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली प्यार क्या है और क्या मैं सही एक डेफिनेशन या किसी वर्ड में उसको बता पाऊँगा, जो अभी मेरे पास बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं है। जैसा हम लोग फिल्मों में देखते आए हुए हैं, बहुत फिलोसफीज़ हमने सुनी हैं जो रोमांटिक फिल्म्स होती है, और ख़ासकर जो बहुत पॉपुलर है मिस्टर SRK का जो फिल्म का जो लाइन है कि प्यार दोस्ती है। ये शायद मैंने प्यार किया है, शायद सलमान खान का है ना? सलमान खान का है, हाँ। प्यार दोस्ती है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, बट हाँ, वो सारी चीज़ों से कंफ्यूज होकर मैं अभी काफ़ी कंफ्यूज हूँ। और जैसे ही मुझे पता चल जाएगा कि हाँ एक्चुअली प्यार क्या है तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, बट फिलहाल मेरे पास कोई टर्म नहीं है या कोई एक सिंगल लाइन नहीं है बताने के लिए कि हाँ व्हाट इज़ लव। आपके ही सवाल से एक क्वेश्चन निकल के आया कि किसी भी काम को करने के लिए परफेक्शनिज्म बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी आपको लगता है कि इम्परफेक्शन से भी एक आर्ट निकल के आता है? आई थिंक कहा जाता है कि परफेक्शन है, बाकी सारी चीज़ें तो परफेक्ट तो कुछ है ही नहीं। मतलब सारे तिगड़म लगा के तुम कुछ चीज़ें करने की, जब मैं कैरेक्टर करने जाता हूँ तो भी वो कुछ में बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट होती हैं, ठीक है। और एवरीथिंग, मतलब जैसे तुम दिखते हो या जैसे तुम, उसमें बहुत सारे इम्परफेक्शन होते हैं और वही फ़न है, वही फ़न पार्ट है लाइफ का। अच्छा, अगर आपको ज़िंदगी में एक चीज़ चुननी हो, सेटिस्फैक्शन या एम्बिशन, तो आप किसे चुनेंगे? एम्बिशन। I would go with same. एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा डर क्या होता है? भूल जाना ऑडियंस के लिए, फेल होना, या खुद से सेटिस्फाई ना होना? ये तो इसमें से चूज क्या करें? आप सबसे बड़ा डर क्या है? ऑडियंस उसे भूल जाएगी, या वो फेल हो जाएगा, या खुद से सेटिस्फाई ना होना? मतलब हाँ, ऑल्दो जो मैंने पिछला जवाब दिया उससे काफ़ी कॉन्ट्ररी मैं चीज़ बोलने वाला हूँ। आई थिंक जब तो खुद काम कर लेते हो उसमें अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि हाँ जिस हिसाब से सोचा गया, या जो तुम्हारे मेकर्स हैं, एज एन एक्टर तुम किसी मेकर के साथ काम कर रहे हो और दे आर नॉट हैप्पी, तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो वो ज़्यादा खलता है। बाकी चीज़ें तो यार मतलब वही बाय प्रोडक्ट है। अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो वापस लोग तुमसे जुड़ जाते हैं, वापस तुम लोग अगर तुम्हारा काम पसंद करने लग जाते हैं, तो कमबैक्स तो हमने बहुत सारे देखे हैं, ठीक है। तो ऐसा कभी होता नहीं कि कुछ टाइम के लिए, ऑफ कोर्स हर किसी की लाइफ में वो फेज़ आता है कि जब उन्हें ऐसा फील होता है कि हाँ हम थोड़े से डिटैच हो गए हैं लोगों से, या लोगों को हम याद नहीं है। पर मुझे लगता है कि वो तो लाइफ में मौके हमेशा तुम्हें मिलते हैं जहाँ पे तुम वापस लोगों से कनेक्ट हो सकते हो और उनको अपना काम दिखा करके उनको वापस से अपना प्यार जीत सकते हो। पर काम के दौरान जिनके लिए तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारे मेकर्स हैं, तुम कहानी के लिए काम कर रहे हो, और वो उस दिन अगर वो सेटिस्फैक्शन ना मिले तो वो ज़्यादा खलता है मेरे लिए। हाँ मनप्रीत, आपके लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा डर क्या? मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली जब मैं बहुत टाइम इंडस्ट्री में थी तो वो डेफिनेटली वो एक डर था कि शायद जब मैं कहीं जाऊँगी तो लोग अब वो पहचाने नहीं, वो बोलेंगे अब आप प्रोड्यूसर बन गए हैं, अब आपको खुद का लेबल है, आप काम नहीं करना चाहते।
लेकिन वो जो मैं गाने कर चुकी हूँ उससे ही आप लोग मुझे अभी भी जानते हैं। काफ़ी लोग मुझे आज बोल रहे हैं कि एक्टर, वो पहचान मुझे लगा था कि वो छूट गई है, बट आई थिंक वो गलत है। वो रहता ही है। वो मुझे इस वीडियो से भी पता चला कि इट्स देयर। जिस तरीके के मुझे मैसेजेस भी आ जा रहे हैं आप सबके, आई थिंक इट्स ऑल लव। जितिन, फेम के साथ आपको लगता है अकेलापन भी आता है, ये महसूस हुआ है कभी? मतलब पर वही है, मुझे वो जब तुम बहुत अगर इस लेवल की फिलोसफिकल बातें तुम जब सोचते हो कि हाँ थोड़ा फेम मिला है और तुम्हें हल्का सा अकेलापन भी फील हो रहा है, फिर तुम वो भी रियलाइज़ करते हो कि आई थिंक इस ज़िंदगी में हर कोई अकेले आया है और अकेले ही चीज़ें करनी होती हैं। जब स्पॉटलाइट तुम पे होती है तो तुम उस टाइम पे तुम ही खुद को सपोर्ट कर पाते हो। तो दैट्स हाउ इट इज़, मतलब लाइफ ऐसी है। तो तुम्हें कुछ मिलता है और कुछ तुम चीज़ें लूज़ करते हो। अच्छा, एक दोनों के लिए सवाल, स्टारडम और ऑथेंटिसिटी के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल है? स्टारडम स्टार से पूछूं? कैन यू बिलीव दैट? ये है वो, तब इतना काम करने के बाद भी स्टिल लाइक दैट। देखिए, ये एक अच्छे एक्टर की पहचान होती है भाई। क्या नहीं, वो पता चलेगा जब स्टारडम आएगी तो पता चलेगा कि कितने दूर हो गए तुम ऑथेंटिसिटी से। अभी मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, बट हाँ, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ऑथेंटिक। अच्छा, मुन्ना जज्बाती आपने किया था। मुन्ना जज्बाती के कह दो ना कि जो जज्बात है अगर वो कितने अलग हैं, और क्या जज्बात आप बताना चाहेंगे मोहब्बत के? मुन्ना जज्बाती उसके जज्बात तो किसी से किसी भी कैरेक्टर से नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत एक्सट्रीमली जज्बाती था और वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक फ़नी किरदार था। बट आई थिंक कह दो ना वाला काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर है और वो अपने तरीके से, हालांकि वो भी ह्यूमर कैरी करता है और अपने ह्यूमरसली तरीके से वो अपना रोमांस दिखाता है, पर काफ़ी अलग है। अच्छा, क्योंकि आप हमेशा से सरप्राइज करते हैं अपने किरदारों से, अपनी आर्ट से। एक आर्ट है आपके पास, प्लेइंग गिटार। आपको बहुत अच्छा लगता है गिटार बजाना? नहीं, यू लव गिटार? नहीं, आई लव गिटार बट मुझे बजाना नहीं। तो वो आर्ट हम कब देखेंगे? क्या वो मिस हुआ इसमें भी? अरे नहीं, वो तो एक्टिंग है यार। नहीं, हम उस आर्ट को देख पाएंगे, बिकॉज जो आपकी चाह है वो मुझे लगता है अगर सच्चे नहीं, उसके लिए सीखना पड़ेगा। गिटार बजाना सीखना पड़ेगा और फिर जब वो अच्छा बजाना आ जाएगा तो फिर वो दिखाया जा सकता है, अदरवाइज तो नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये आपके पास शायद थोड़ी गलत है। नहीं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन सही है कि चाइल्डहुड में आप अमिताभ, शाहरुख और नाना की मिमिक्री भी किया करते थे। वो करके दिखाई इन्होंने? अमिताभ, शाहरुख और नाना जी की मिमिक्री करते थे। वो अभी हाँ, इसके बाद अगर एक प्यार का मैसेज देना चाहें अमिताभ स्टाइल। अच्छा भाई, क्योंकि आप राजस्थान से हैं, कोई एक ऐसी स्टोरी आपको लगता है राजस्थान अलवर की जो दिल के बहुत आपके करीब है और जो आपको लगता है पर्दे पे आनी चाहिए? मतलब बहुत सारी, क्योंकि मैंने राजस्थान में बहुत सारा वक्त बिताया है, तो बहुत सारी मेमोरीज हैं। बट मुझे लगता है कि जो आई थिंक एक मेरा फेज था जहाँ पे मैं 9th to 10th बहुत एक सरकारी स्कूल में था। तो जो सरकारी स्कूल का जो कल्चर हुआ करता था या जो होता था ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब उस पर अगर कोई कहानी बने और वो ठीक अच्छे फिल्म मेकर्स बनाया तो मुझे लगता है कि बहुत वो बहुत मीठी कंटेंट है। तो और उसमें अगर मैं उस कहानी का अगर मैं पार्ट हो पाऊँ एज एन एक्टर तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। भाई, आपको लगता है ओटीटी ने बॉलीवुड की स्टार सेंट्रिक कल्चर को बदल दिया है? ओटीटी ने? नहीं, मुझे वो लगता है कि हम लोग स्टार कल्चर, मेरे हिसाब से ये होता है कि हाँ तुम एज एन ऑडियंस तुम किसी पर्टिकुलर इंसान का काम देखते हो और तुम उसका उसका काम तुम्हें पसंद आने लगता है एंड तुम बार बार रिपीट पे चाहते हो कि हाँ उनका कंटेंट फिर से आए और हम देखें। तो आई थिंक ये स्टारडम, दिस इज द स्टारडम फॉर द जो एक्टर होता है, उसके लिए स्टारडम बन जाती है कि लोग वापस से उसका काम देखना चाह रहे हैं। तो अब वापस से काम देखना चाह रहे हैं तो वापस से स्टारडम कल्चर आ जाता है। तो उसको तुम रोक नहीं सकते हो मेरे हिसाब से। वो जब भी कोई नई चीज़ आएगी, लाइक टीवी था, टीवी के बाद फिर ओटीटी आया, तो वहाँ पे भी ओटीटी पे भी कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनका काम आप बार बार देखना चाहते हो। तो इसी को स्टारडम बोलते हैं और ये मुझे लगता नहीं कि रुकेगा। द मोमेंट ऑडियंस, एक मासेस को कोई चेहरा पसंद आ गया या कोई किसी पर्टिकुलर एक्टर का काम पसंद आ गया और उनको रिपीट पे देखना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई भी कुछ कर नहीं सकता। तो उस एक्टर को भी या उस फेस को भी ज़्यादा काम मिलेगा और फिल्म मेकर्स भी चाहेंगे कि हम उस एक्टर के साथ, उस पर्टिकुलर एक्टर के साथ, उस फेस के साथ काम करें। तो ये स्टारडम है और ये कल्चर ईजिली जाना बड़ा डिफ़िकल्ट है। बट यस, क्योंकि ओटीटी नया है
तो काफ़ी सारे नए लोगों को चांस मिले, नए स्टार हम लोगों के सामने आए हैं, पर वो कल्चर पे किसी का किसी का हाथ नहीं है कि हाँ इस कल्चर को रोका जाए या फिर इसको बढ़ावा दिया जाए। वो अपने आप होता है, बिकॉज ऑडियंस वांट्स कि देयर एक्टर्स बैक ऑन स्क्रीन। मनप्रीत, आपको क्या लगता है जो मैंने पूछा कि क्या बॉलीवुड स्टार्स के लिए स्टार सेंट्रिक जो OTT ने उसका डेफिनेशन बदला है? नहीं, I don't think so. I mean, I agree what Jeetu just said. अच्छा, चलिए एक रैपिड फायर के 3 सवाल है भाई आपसे। अगर जीतू भैया का एक स्पेशल कोर्स IIT कोर्स होता तो उसका नाम क्या रखते और उसमें क्या पढ़ाते? मतलब मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है और वो मैंने पढ़ाया भी है कुछ टाइम, तो मैं फिजिक्स पढ़ा लेता। अगर एक दिन के लिए आपको वेब सीरीज का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, वो कौन से शोज में आपको स्पेशल अपीयरेंस चाहिए? हाँ, मैंने रिसेंटली एप्पल TV पे बैड सिस्टर्स करके एक शो देखा है और मुझे बहुत पसंद आया, तो अगर उसमें मुझे कोई अपीयरेंस मिलेगी तो मैं करना चाहूँगा। बॉलीवुड में आपका बायोपिक बने तो टाइटल क्या होगा और कौन सा एक्टर आपको प्ले करेगा? अभी तो एक बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे याद आ रहा है, राहुल द्रविड़ से पूछा गया था ये सवाल, तो उन्होंने बोला था कि हाँ अच्छे पैसे होंगे तो मैं ही कर लूँगा यार। तो यार सेम। अगर जीतू भैया को बिग बॉस में भेज दिया जाए तो पहले हफ्ते में ही बाहर आ जाएंगे या जीत कर ही लौटेंगे? मैं पहले हफ्ते में बाहर जाऊँगा। मैं बहुत लड़ाकू हूँ और लोग बोलेंगे ये क्या लड़का है यार, इसको निकालो बाहर। और मैं इतना चिल्लाऊंगा, इतना लड़ूंगा तो लोग बोलेंगे हटाओ हटाओ इसको। तो शायद पहले हफ्ते में ही बाहर आ जाऊँगा। चलिए एक आखिरी सवाल, क्या कभी रियल लाइफ में किसी टीचर या बॉस को जीतू भैया स्टाइल में ज्ञान देने का मौका मिला है? ज्ञान तो मतलब मुझे लगता है कि एक्टर्स के पास थोड़ा सा जब बहुत टाइम होता है, जब वो अपनी स्क्रिप्ट की तैयारी कर रहे होते हैं या जब भी उनको नई चीज़ में, तो उसके बीच में उनको बहुत एक गैप मिलता है, तो उस गैप में तो मुझे लगता है कि हाँ बहुत ज्ञान देते रहते हैं यार। किसी भी चीज़ पे ज्ञान देते हो, चाहे खुद से वो चीज़ नहीं हो रही हो, बट लोगों को बैठा बैठा के कह रहे तू इसको ऐसे कर सकता है, तो बहुत ज्ञान दिया है। एक रह गया बस, अगर आपको अपने किसी किरदार को पूरी तरह अपोजिट तरीके से निभाना पड़े, वो कौन सा किरदार होगा और चैलेंजिंग होगा आपके लिए? हाँ मतलब बेसिकली बहुत जीतू भैया जो कोटा फैक्ट्री का है, तो वो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और जो अगर हम सीज़न 1 देखते हैं तो उसमें वो कहीं ना कहीं एक बिट आता है जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के फंडे देते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ, एंड सीज़न 2 सीज़न 3 आते आते वो कैरेक्टर बहुत सीरियस हो गया, मतलब बिकॉज जो भी सर्कमस्टांसेस थे, जो भी सिचुएशन है शो में, तो वो काफ़ी सीरियस हो जाता है उसका कैरेक्टर। बट जो फन पार्ट था वो सीज़न 1 में हमको देखने को मिलता है, जिसमें जहाँ पे वो थोड़े रोमांटिक हैं, थोड़े रोमांटिक वाले टिप्स दे रहे हैं, तो वो कैरेक्टर अगर रोमांटिक हो जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मनप्रीत जाते थे व्हाट ओनली आफ्टर से कह दो ना, कितना खूबसूरत गाना और कितनी खूबसूरत केमिस्ट्री है आप दोनों की। आई मीन आई वुड से कि जब रेखा जी की आवाज़ में मैंने गाना सुना था तो वो इमोशंस ऑटोमेटिकली निकलते हैं। एंड वी हैव सीन टीयर्स इन योर आईज, इमोशनल होते हुए आपको देखा है हमने। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो जब उनकी आवाज़ पर अगर आप एक्ट करें और आपके साथ आपके ऑपोजिट अगर जीतू हो, तो आई वुड से इट्स अ ड्रीम टीम आई वुड से। बिल्कुल, हमसे बात करने के बहुत शुक्रिया। हम भी ये कहेंगे कि अगर आपने अपने चाहने वाले को अभी तक कुछ नहीं कहा है तो कह दो ना, क्योंकि प्यार का महीना है और 7 तारीख से जो प्यार वाले दिन है वो शुरुआत होने वाले हैं, तो देरी मत कीजिए और कह दो ना अपने दिल की बात, जो कह दो ना के ज़रिए आप तक पहुंच रही है, क्योंकि अगर लेट हो जाएंगे आप तो फिर आप कह नहीं पाएंगे। तो लेट तो यार ये लिंक शेयर कर दो जिसको। उसकी शुरुआत हमने आज से कर दी है, तो प्लीज़। चलिए फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।